कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख। जांका बासा गौर में तो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण विचारी कर, कूड़े काम निवार। जिन पंथ तुझ चालना, सोई पंथ सवार। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जिस व्यक्तित्व के साथ बैठा हूं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के साथ नहीं बैठा साहब, मैं एक चैतन्य के साथ बैठा हूं। और जब चैतन्य के साथ बैठते हैं तो आपके शब्द जो है वो स्वर में बंधने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि सागर को जो है वो शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। ये ज्ञान के वो सूरज हैं कि इनका प्रकाश जो है वो सूरज के भांति प्रकाशमान है और गहराई में ये प्रशांत सागर से भी गहरे हैं। तो वो पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय दाताश्री के नाम से विख्यात श्री रामेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच आशीर्वाद स्वरूप उपस्थित हैं, जिनका ध्येय है शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सनातन, और जिनका मूल है गौ सेवा। इनका जो परिवेश है ये सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, ये 45 वर्षों से इसने इस गणवेश को अपने जीवन में उतारा है और जीवन में बांटा है। जो जो लोग इनके संपर्क में आए हैं वो उनके विस्तृत रूप को जानते हैं। आज रायसर में तकरीबन 1500 कन्याओं के विवाह का श्रेय भी इनको जाता है। और दान की शैली भी इनकी ऐसी है कि इस हाथ को दे तो उस हाथ का भी पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना, एक बार तुलसीदास जी ने रहीमदास जी को कहा था कि ऐसी देनी देन जीव कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करत त्यों त्यों नीचे नैन। रहीमदास जी जब दान करते थे तो हाथ को ऊंचा करते थे और उनकी आंखें झुक जाती थी। तो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज ऐसी दान की शैली आपने कहां से सीखी कि आप जब जब हाथ ऊंचा करते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो वो मुझे जवाब जो है वो उनके सानिध्य में नजर आ रहा है। रहीमदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तांसो नीचे नैन। कि देनहार तो कोई और है जो दिन भर देता रहता है और लोग मुझ पर भरम करते हैं, इसलिए मेरे शर्म के कारण से नैन जो है वो नीचे हो जाते हैं। वो ही बड़प्पन, वो ही समर्थवान हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं आरके ब्रॉडकास्ट में। दाताश्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आज वर्तमान जीवन में जो 4 मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे सनातन हैं, उनको कहाँ देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि बीकानेर में युवा जो हैं वो किस तरह से इनको फॉलो करें? सबसे पहले तो मैं ये आरके चैनल आपका जो है उसको बहुत बहुत अनंत शुभकामना देता हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम वधीमस्तु वाह विद्विषावहै। मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, मूल सार की बात ये कहना चाहूँगा। अभी आपने बीकानेर का नाम लिया, हम बीकानेर का नहीं, हम राजस्थान का नाम नहीं, हम तो जो चीज़ चाहते हैं तो वो सनातन विधि से ही चाहते हैं। और वो सनातन विधि ये कहती है, सनातन ये कहता है कि आप हिंदू हैं तो हिंदुओं में कौन है? आप जाट हैं, आप कुमार हैं, आप प्रजापत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय फलाना है। हम ये चाहते हैं भारतवर्ष में जो जन्मा हिंदू है उसको ये कहते गर्व होना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ। और सनातन यदि नाम अंतःकरण से उसके उत्कृष्ट हुआ है, निकला है, तो व्यक्ति ये करेगा कि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा कोई भी संकल्प है, मैं कोई प्रयोजन लेके चला हूं, चाहे शिक्षा का प्रयोजन हो, चाहे संस्कार का प्रयोजन हो, चाहे हमारी वैदिक नीति का प्रयोजन हो, चाहे हमारे जीवन में सनातन की मौलिकता का प्रश्न हो, मेरे स्वयं के लिए नहीं है। मैं जो कुछ करूंगा सार्वभौम विचार करने के बाद मैं भारत को नहीं, मैं उन संस्कृति के ऋषियों के प्रकल्प को याद करके बोलूंगा और ये कहूंगा कि ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। जिसका अर्थ होता है मैं बीकानेर में ही नहीं, दास का शुरू से ही मोटो रहा। डॉक्टर साहब श्रीमाल जी, हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे जो करना है, मुझे पूरा भारत नहीं, मैं विश्व बंधुत्व की बात करता हूं। पूरा विश्व में बंधुत्व की भाषा को सिखाना चाहता हूं कि ये द्वेष, ये झगड़े, ये बेफालतू की सीमाओं के विकृतियों को, भाव को एक दूसरे को लड़ाने के लिए असंख्य रुपयों की हानि करते हैं। मैं तो सद्भावना का पुजारी हूँ
और मैं बीकानेर तक नहीं, आपको निवेदन करूंगा, दास तो विश्व में कई जगह पर गया है और ये कहते गौरव करता है कि भारत, इस भारत को हम यदि ये कहें, ये हमारा आर्यवर्त एक दिन विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और कल भी विश्व गुरु रहेगा। ऐसी भावना के साथ काम करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कोई जागृत व्यक्ति आध्यात्म धारा में आगे बढ़ता है तो उसका एक संकल्प होता है कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी भारत माता का आदेश है, मेरी माँ का आदेश है कि सबको अपना परिवार मान के सबके हित की बात करूं। ये दास का उद्देश्य रहता है। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में नवयुवक जो हैं वो, उनकी धारा जो है वो अलग जा रही है जी। वो अपने संस्कारों से, अपने व्यक्तित्व से इतने पृथक जा रहे हैं कि जैसे एक पीढ़ी में भेद लग रहा है। माता पिता और उनमें इतना दुश्मनी का जब भेद हो जाता है कि एक दूसरा बात कहता है तो वो उसकी सुनना पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह क्या है? इसमें ऐसा क्या अपन दें ताकि उनमें आपस में जो है वो समानता हो जाए? हमें लोग कहते हैं कि महाराज जी सत्संग के अंदर आपकी एक नई चीज देखी हमने पिछले 15 सालों से। बोले क्या देख? बोले आप प्रवचन करके तो माता पिता बूढ़े उनको घर पे रहने दो, बच्चों को हमारे पास भेजो। डॉक्टर साहब, दवाई की आवश्यकता उसी को होती है जो रोगी होता है। जिस माता पिता ने अपने जीवन को बहुत ढंग से जिया हो, उनका खान पान परिहान और संगति, ये शब्द कहने के लिए मंच उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहूंगा कि जिन बच्चों में संस्कार माता पिता, माँ बच्चे का आईना चेहरा देख करके बता देती है कि बच्चा किस जगह किस राह पे गलत जा रहा है, किस सही जा रहा है, गलत जा रहा है। आज हमारी बहन बेटियां और बच्चों में, अरे हमारी भारतीय संस्कृति में ये रिश्ता था कि दादा जाके रिश्ता तय करके आए, उस खून के घर की बच्ची उस घर में जाएगी तो राज करेगी, हमारे संस्कार लेकर के जाएगी। और आज हमारे भारतवर्ष में, अरे ये तो पाश्चात्य गति के लोगों का काम था। हमारे भारतवर्ष में जाई जनी बच्चियां, और यदि वो ये कहती है कि मैं रिलेशनशिप में हूं, हमारे भारतीय संस्कृति में तो 7 वचन होते थे कि मेरी आंखों से मैं पति को देव रूप में अंदर देखूंगी। ये हमारी संस्कृति कभी नहीं रही जिसके अंदर बच्चियों ने अनैतिक बात भी किसी की हो। और आज बच्चे बच्चियां साथ रहते हैं, रिलेशनशिप है। ये कहाँ की चीज है रिलेशनशिप? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का है ही नहीं। ये हमारी कमी का कारण हम हैं कि संत वृंद और घर के संरक्षक यदि बच्चों को सही दिशा दिखाए, अरे वो टेबल पे बैठे नाश्ता कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, निकल रहे ऑफिस को, अरे काम क्या आएगा? आपकी रियल एसेट संपत्ति ये बच्चे ही हैं। इन बच्चों के चेहरे का आंकलन करिए और इन बच्चों को बताइए कि आप इस मार्ग पे जा रहे हो, ये सही है और ये मार्ग आपका गलत है। माता पिता नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मैं ये निवेदन करूंगा कि भारतीय संस्कृति के जो संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनको चाहिए कि बच्चों का पूरा ध्यान रखे। एक बार बच्चा गलत मार्ग पे चला गया, एक और रॉन्ग वे हो गया, गुरु वो होता है, वल्कल वस्त्र वो होता है, राइट नेविगेशन बताए, बेटा तेरी दिशा ये गलत है, ये सही दिशा तेरी ये है, तब हम धन्य धन्य होंगे। मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि हर माता पिता अभिभावक की ड्यूटी है, सदगुरुओं की, सद शिक्षकों की, आप जैसे शिक्षकों की ड्यूटी है कि समाज का एक अवलोकन करके देखे कि कौन बच्चा किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा गलत जा रहा है, उसको मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दास जब तक जीवन में है, हजारों बच्चों के परिवार के नाम नोट है दास के पास में कि ये गंदा खाता था, गंदा पीता था, गच्चा आचरण है। आज वो बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं और ये कहते हुए कि यदि औरों, गुरुदेव ने बताया दादाश्री ने कि औरों यहाँ पैर के अंदर इतनी ऊर्जा देता है, माता पिता को प्रणाम करते, सुबह सोते टाइम प्रणाम करते हैं। तो दास को अपेक्षा है कि ये भारत एक दिन ऐसा ही था, ऐसा पुनः बनेगा, ऐसी सकारात्मक सोच रखता हूँ। एक दाताश्री, अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है कि बच्चे और बच्चियां रील्स जो है ना, उससे समाज में बहुत नेगेटिव फर्क पड़ रहा है और रील्स का एक इस तरह का ऐसा करते हैं कि ऑरा बन गया है कि स्तर बहुत नीचे गिर गया है। जैसे कई बच्चियां जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कपड़े तक बहुत कम कर देती है। तो इससे समाज का जो स्तर है, समाज में बहुत गंदगी फैल रही है और आने वाला समय कैसा होगा, तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में? मैं तो ये परिप्रेक्ष्य देता हूँ कि मैं पुनः कहना, एक राजस्थानी की कहावत सुनी, कहावत लिखा कि ढक्कन बिना धान न सीजे। तो मैंने कहा बड़ी गहराई की बात है, यानी किसी
पात्र में कोई खिचड़ा बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, ऊपर का ढक्कन जब तक नहीं लगा है अनपरिपक्व पकेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियों का वो जो परिवेश है, अरे हमारी माता बेटा बहनों बेटियों को हमने देखा है संपूर्ण वस्त्र में उन्हें सुंदरता, तेजस्मयता, पति के प्रति ध्यान और उसके प्रति शंकर एक तो भाव रखते थे कि मेरे तो एक प्रभु है, भगवान के रूप में पति को देखती थी। उसके शरीर का एक एक अंग जो है पूरा वस्त्रों से ढका होता था। क्या समझते हैं, क्या बच्चे आधुनिक समाज में एक ही कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता देने वाली कमी हम ही लोगों की है। हम ये चाहते हैं कि घर घर में ये मिट। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, आर के चैनल के थ्रू, आर के ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, कि मैं ये चाहता हूँ कि घर घर संपर्क होना चाहिए। जनगणना करा रही है भारत सरकार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे समाज के बुद्धि वर्ग को ये चाहिए, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा, आपकी ज्ञान की प्रज्ञता, चेतना, ओजस्वता घर घर पहुंचे और ये कहे कि बच्चों आप लोगों के जीवन में आपको कुछ बनना है, जीवन के अंदर तो ये मार्ग है, और आपको विगत मार्ग में चलना है तो ये गंदगी का मार्ग अपनाते रहो। बच्चों को घृणा होगी अपने आप से, वो ये कहेंगे कि अब तक गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, और जागृति समाज में आएगी। बच्चे हमारे भटकाव में हैं, वो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, उस भटकाव को हम सुरक्षक बन के रोकेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि पुनः बच्चों में संस्कार जाग जाएगा। क्या रील होगी, वो अपने नैतिकता के साथ भजन का आनंद लेंगे, परमात्मा का आनंद लेंगे, दार्शनिकता को स्वीकार करेंगे, भारतीय कल्चर को अपनाएंगे, तो उनको लगेगा कि हमारी संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति नहीं है। आवश्यकता इसी बात की है, उपादेयता इसी बात की है कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा उन बच्चों को दिशा दर्शन के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो बच्चे जो है अपने दोस्तों में, और दोस्तों में भी मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप है, कुछ ऐसे गैंग है जो सक्रिय हैं बहुत, और ऐसे बच्चों और बच्चियों पे ताक लगे हुए बैठे हैं कि वो कहाँ अलग थलग हैं, और उनको भ्रमित करके अपने जाल में उलझाते हैं, और फिर कोई छोटी मोटी उनसे गलती करवा के उनको वीडियो में कैप्चर करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। मैं तो आपको बात को बीत को ना पहली बार काट के बोल रहा हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, खुला बोलेंगे, हम उन व्यक्तित्वों की बात समाज की नहीं कहना चाहते, लेकिन जब तक हमारे इस भारतवर्ष में हर हिंदू को, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वो जाट है, कुमार है, प्रजापत है, ये सब अपनी राशि नाम लगाना भूल जाए, वो कहे मैं सनातनी हूँ, और सनातनी बन गया, उनके बच्चों में कभी भी गलत मार्ग नहीं होगा। उन बच्चों को कोई लोभान्वित करेगा कि तेरे को मोबाइल 1 लाख का दिला देंगे, और बच्चे हैं, अज्ञान, कच्चा बच्चा है, कच्चा घड़ा है, उसकी बुद्धि फट मार से चिपक गई, वो गलत राह पे जा रहा है, रोक दिया जाएगा। बहुत सुधार हुआ है, आगे भी सुधार होगा, और मैं सकारात्मक सोच का हूँ, मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ सोच हुई, मेरे थॉट जो हैं वो हमेशा एक सार्थकता की बात करते हैं। दास का तो ऐसा विश्वास है, दास ये कहना चाहेगा कि हम जब बच्चों के प्रति पूरी नजर रखेंगे, बच्चों को सही मापदंड जान देंगे, उनका प्रलोभन, जिस समाज का नाम लिए बिना बोल रहा हूं, कि उनके सामने जब ये जिहाद काम नहीं करेगा, खुला बोलता हूं, हमारे बच्चे संस्कार से जिएंगे। क्या बात, बच्चों को संपत्ति ना दो, भले संस्कार दो। संस्कार दो, उनको कहो कि एक बार सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के देख बेटा, तो गौ माता के जा, गौ माता को गौ घास खिला के देख, तेरे को जो आनंद प्राप्त होगा ना, तो तुलसीदास जी ने कहा, संतों ने कहा कि जो तू आनंद प्राप्त करेगी उसकी अनुभूति तेरे को रहेगी, अभिव्यक्ति नहीं। तो बोलना चाहेगी तो गूंगा गुड़ खाए तो क्या बतलाना मुश्किल बना। ये ऐसा आनंद है, भारतीय संस्कृति के ऋषियों की ऐसी सिद्धांत पद्धति बनी हुई है कि आप ये समस्या है, ये काम कर लो। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात कहूं, आप वैज्ञानिक रूप में बहुत अच्छी बात करते हो। आज पूरे विश्व के अंदर कोई आदमी गलत काम करता है, आप देख तो आज शादी, कल विवाह टूट गया, परसों कोई दूसरी आई। हमारे भारतीय संस्कृति इतनी पवित्रता विराट है कि उसके अंदर ये चीजें हैं कि वो लोग साइको होके मर रहे हैं, और भारत में जो कोई संत के पास पहुंच गया कि महाराज जी मेरे हाथ से आज पिता के प्रति अपमान हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, वो फादर्स डे मदर डे नहीं, उसको कहेंगे तो एक काम कर, माता पिता के चरणों जाके झुक जा, तेरे को तुरंत क्षमा कर देंगे। मैं ये कहते गर्व अनुभूत करता हूं कि हमारे यूथ बच्चों में
आज ये परंपरा हमारे सामने आई है, वो गलत मार्ग पे चले, दास ने उनको समझाया, जाके माता पिता के चरणों में झुक गए, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। हम भटकाव में आ गए थे, हम किसी की बातों में आ गए, झूठी बातों में, झूठे प्रलोभन में आ गए, अब हम गलती नहीं करेंगे। और भगवान की कृपा से बच्चे मार्ग पे आ रहे हैं। दिशा की आवश्यकता है साहब। जिस दिन बच्चों में सही दिशा आ गई, फिर बच्चे भटकाव में नहीं भटकेंगे, किसी में प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। दास विश्वास दर्शन का एक बहुत प्यारा सूत्र भी है जी। कि बाहर वाले रास्तों पर वो भटकते हैं जिनकी मन की हर रात सूनी और अंधेरी होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सनातन इतना ओजस्वी है, हम अपने आप को भुलाए बैठे हैं। नहीं तो दूसरे लोगों की सनातन भाई बाकी धर्मों की शिक्षा प्राइमरी क्लास तक है कि किसी ने ये नहीं माना वो नहीं माना तो सर कलम कर देंगे। हमारा तो धर्म है कि मानो तो भी कोई बात नहीं, नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं है। हर एक बात का तोड़ ऐसा। मैं आपको बोलूं कि जिस लोगों को उदाहरण लेते हैं हमारे कि अमेरिका के अंदर अमुक कार्य होते हैं, चाइना में, मैं एक ही बात बोल के कहना चाहता हूं, वहाँ हर काम में अवसाद, हाइपरटेंशन भरा हुआ है। और भारतीय मौलिक संस्कृति तो वो ज्ञान देती है। आज पूरा विश्व कहते ये गर्व होता है, आप पधारिए वाराणसी, आप पधारिए वृंदावन, $1 मिलियन संपत्ति छोड़ करके वहां से वृंदावन की कुंजन गलियों में संत घूम रहे हैं, जैसे पलकर वस्त्र पहने घूम रहे हैं। पूछते हैं आप आई एम फ्रॉम अमेरिका, कितनी इतनी मिलियन संपत्ति छोड़ के आगे। यदि उस धन में आनंद होता तो हमारे वृंदावन की कुंजन गलियों में नहीं घूमते। यानी भारत की हर एक जमीन नहीं, ये पूरा भारतवर्ष इतना ओजस्यमान है, इसके कण कण के अंदर मानवता, बहादुर, पराक्रम और इसके अंदर निष्ठा, प्रवेश, ये इतना कूट कूट के भरा हुआ है ऋषियों महर्षियों ने। लेकिन हमारी कुछ बच्चों में जो भटका हुआ है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन दास ये विश्वास करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति पहचान जो विश्व पूरा कर रहा है। अरे कहाँ से ले गए वो योग? योग तो हमारे पतंजलि का था, योग हमारे बागभट्ट का था, योग हमारे पतंजलि का। आज लोग कहते हैं कि साहब वो सर्जरी के अंदर डॉक्टर बहुत अच्छा है, और हमारे पहले सर्जन सुश्रुत हुए, क्या ऑपरेशन किए उन्होंने। तो सारी संस्कृति, सारा विज्ञान हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार चल रहा है। उसका नाम ये, भाषा बदल दी उन्होंने, विषय बदल दिया हो, लेकिन भारतीय संस्कृति तो इतनी बड़ी निधि है, इतना बड़ा भंडार है कि उसको सीख करके, सुन करके आदमी सही मार्ग पे चल सकता है। दाताश्री, वैसे भी सनातन में तो हमारे ये जैसे तलाक है, इन शब्दों का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो सारे पाश्चात्य जगत से आए हुए हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि भारत के ही नहीं, आपका सूत्र है कि वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ आप अपने शब्दों में एक जीवन शैली दें, जो नवयुवक जो बच्चे हैं या जो युवते हैं, युवतियां हैं, वो सीखें कि जीवन कैसे जीना चाहिए, सुबह उठने का समय, उनकी क्या जीवनचर्या होनी चाहिए। आप अपने शब्दों में बताएं। मेरे शब्दों में हम जो बोलते हैं ना, जिसको हमने प्रैक्टिकली अपने लाइफ एक मैं बात आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चे बहुत लेट उठ रहे हैं अभी। मैं माफी के साथ मैं वही कह रहा हूँ। हमने माता पिता को बोला कि बजर बट्टू जो मोबाइल आपने दे रखा है, मोबाइल का सदुपयोग भी है, मोबाइल का महा दुरुपयोग भी है। हम जब कोटा के अंदर एक इंस्टीट्यूट के अंदर बोल रहे थे, तो सब ने कहा कि महाराज जी यहाँ पर तो बच्चे बहुत गलत कदम उठा रहे हैं, जैसा कि सब विदित। मैंने बच्चों को बोला, बेटा अवसाद से भरा हुआ, हाइपरटेंशन से भरा हुआ यदि विद्या अध्ययन करोगे तो वो परिवार के लिए नहीं, आप खुद के लिए अनुकूल नहीं होगा। और मैं आपको बोलूं, दास ने जब उनको कहा सुबह उठ करके देखना आपका स्वर बायां चल रहा है दाहिना चल रहा है, लेफ्ट इज द मून, राइट द सन। आप सुबह उठे और उठते ही आपका बायां ये लेफ्ट चंद्रमा शुरू हो गया है, आप तुंतरु से पढ़ने बैठ जाइए, आपकी स्मृति कभी फेल नहीं होगी। जब आपको 1 2 3 4 ABCD में करेक्ट लगाना होगा, आप एग्जाम के इधर फील करोगे कि ये चीज जैसे मैंने अभी पढ़ करके आया हूँ, आपके माइंड में स्टोर ना हो जाए, तो दास आपको वचन देता है आपके सेंटर में आकर के आप सब बच्चे विजयश्री को प्राप्त होंगे। मैं नाम लिए बिना कहूंगा, उस सेंटर में विगत 6 साल से एक बच्चे ने कोई गलत कदम नहीं उठाया और बच्चे टॉप पे आ रहे हैं, कोटा का नाम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस एक ही बात बोल के विराम देना चाहता हूँ कि बच्चे विद्या अध्ययन करें, लेकिन अवसाद रहित होकर के अध्ययन करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि घर के संरक्षक को, अभिभावक को, तुझे तो बेटा डॉक्टर ही बनना है। जिस बच्चे को बायो में इच्छा नहीं है, वो बच्चा मैथ्स की तरफ जाकर कुछ करना चाहता, बच्चे का भाव लीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, वो जो मन में विचार करके चला है उसको जरा सुनिए, अभिभावक को सुनिए।
अब फिर बच्चे को सपोर्ट करिए कि बेटा तेरी अभी शिक्षा ऐसी है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप करके बताओगे। हजार उदाहरण है मेरे पास। तो मेरे कहने का अभिप्राय एक ही है, ये चैतन्यता हमें अपने आप की जगानी होगी। एक व्यक्ति सबसे पहले अपने घर को संभाले। घर के अंदर कौन कौन बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, पहले घर, घर के बाद घर का पड़ोसी घर, पड़ोसी के बाद मोहल्ला, मोहल्ले के बाद में अपना गांव, कस्बा, छोटा जो भी वहां तक, उसके बाद वो शहर पहुंचे, शहर से देश में पहुंचे, प्रदेश को घूमता हुआ देश में पहुंचे, और देश से पहुंच करके पूरे विश्व बंधुत्व की बात करता बोले कि स्वामी विवेकानंद ने जहां पर गया जाके जो बोला कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं भारत का प्रतिनिधि बन के आया हूं, उन विश्व का प्रतिनिधि बन के आया हूं। आप हमारे बताए सूत्रों पर चलिए तो आपको गर्व होगा, और आपको ये कहते गर्व होगा, आज की डेट में जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बोल के अमेरिका अपने आप में है, अमेरिका के अंदर आज भी गीता के संवेदनाओं पर, गीता के मूल मंत्रों पर वहाँ बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं और उनको पीएचडी प्राप्त हो रही है। कहने का अभिप्राय है कि हमारी संस्कृति सैनिक, नित्य सैनिक, और मैं यदि ये कहूँ कि हमारी एक भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म कभी डूबने वाला किसी ऋषि नहीं कहा, ये धर्म तो शिखर है, एक ऐसा शिखर है कि जहाँ तक जाओगे ये शिखर था, शिखर है और शिखर रहेगा। लेकिन एक दृष्टि के अंदर जब तक हम अपनी दिशा को स्वयं नहीं सुधारेंगे, आगे किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान वो दे जो ज्ञान पहले अपने आप पे आप लाइए, बच्चों को दीजिए ज्ञान, बच्चे गली मोहल्ले प्रदेश देश को घूमते आगे तक नाम करेंगे। दास तो सनातन ही है, हर बात को आपको पॉजिटिव उत्तर दे रहा है कि दास को पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और बच्चों में ऑटोमेटिक गलत चीजें दूर होगी, और वो दिन दूर नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति का, सनातन का तिरंगा पुनः विश्व में फैला जाएगा। ये एक मंगल कामना करता हूं। क्योंकि आपका गणवेश ऐसा है कि राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि वो राजनीति नहीं है जिसमें धर्म का समावेश न हो। अगर धर्म का समावेश होगा तो राजनीति में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, परिपक्वता होगी। तभी राजाओं के राजगुरु हुआ करते थे, और बिना राजगुरु के राजनीति जो है वो विधवा है, उसका कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा रथ है जिसका कोई रथी नहीं हो, और रथी भगवान कृष्ण रथी बने थे अर्जुन के। तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अभी जो जातिगत जनगणना हो रही है, जो देखा जाए तो एक तरह से हिंदुओं की जाति, सनातन की जातियों को तोड़ने का काम कर रही है कि टुकड़ों में अगर बांट देगी तो फिर वही झगड़े चालू हो जाएंगे। तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, दो तरह की बातें, हमने ये बातें आगे तक महसूस की है और उन लोगों की बातों को हमने सुना है। कुछ लोगों ने भ्रामक तत्व फैलाया है, लेकिन मेरी दृष्टि के अंदर एक चीज सामने आनी चाहिए कि आज हम कितने लोग हैं। मैं पुनः आपको उपक्रम की बात उस हार में ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जन्मा जो व्यक्ति है वो अपने को खाली हिंदू तक न समझे, वो कहे मैं सनातनी हूँ। और सनातन कौन है? एक धर्म कहता मैं तो डूब रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अभी के प्रश्न का आपका ये उत्तर देना चाहूंगा कि आज जो पूरे भारत के अंदर जनगणना का जो कार्य रखा गया है, ये राजनीति का अलग फैक्टर होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सही दिशा की तरफ जो व्यक्ति चलेंगे। मैं नाम लेके गौरव से अनुभूत करना चाहूंगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपना जो काम कर रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल बना रहा है, लेकिन चरित्र से, विचारों से शुद्ध है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज 18 साल से किडनियां जिनकी खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद उनमें जो ओज है, उनमें ताकत है, उन संत सिद्धि में मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भगवा पहन के वस्त्र की बात नहीं। आपने कह दिया कि आपके वलकल वस्त्र है तो आपके समाज बात को स्वीकार करेगा, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर साहब इस समय पैंट शर्ट में मेरे सामने विद्यमान है, लेकिन आपकी वाणी पर साक्षात वागेश्वरी है। जिस दिन आप एक संरक्षक के रूप में समाज में काम करने लग जाओगे तो डेली लिखोगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मैंने इतने परिवारों को मेरा जो ज्ञान बांटा उसका श्रम प्रतिफल मुझे बहुत अच्छा मिला, और ये दिन दूर नहीं होगा। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भटकाव हो या आज की डेट में, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उस संस्कृति में लाभ होता तो आप वृंदावन की कुंजन गलियों में देखिए। पुनः मैं कहना चाहता हूँ, माला हाथ में लेखिए, राम राम कृष्ण कृष्ण, अरे कौन है ये? बोले मैं तो आनंद आ रहा है, पता नहीं कौन है।
लेकिन एक दिन वो तत्व वहां तक पहुंच जाता है जिसका वो आश्रय लेता है, जिसका अवलंबन वो करता है, एक दिन वो तत्व वहां तक पहुंच जाता है। तो मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारा भारत ये अमृत भारत है और भारत की विधानता, इसका भौगोलिकता, इसका ज्ञान विज्ञान मैं कुल संसार में कहीं नहीं हो सकता। आज कहते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, बहुत दुख की बात है, लेकिन यदि ये कहें तो आप पुष्पक को, विमान को लीजिए, क्या नहीं था इस संस्कृति में, ऋषियों ने क्या क्या नहीं दिया। जिस दिन व्यक्ति सनातन धर्म के आधार से चलने लगेगा उसके सामने कोई संकल्प विकल्प के रूप में रहेगा नहीं, वो दृढ़ बन के चलेगा। लेकिन आवश्यकता है उसका आश्रय लेने की, उसका अवलंबन करने की, और नियम कर ले कि मेरा ये संकल्प है। बस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प के अनुसार जिंदगी जिए। तो भारत शुरू से कहे सोने की चिड़िया, मैं तो अमृत का देश था, अमृत नहीं बनेगा। और ये संदेश पूरे ऋषियों का रहा है। वो ऋषि गए नहीं है, इनविजिबल है, अपरोक्ष है। आप जैसे महापुरुषों में वो अपनी तत्वता ज्ञानता प्रदान कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हो और आगे बांट रहे हो। मैं आपके इस चैनल को बहुत सुंदर नाम से मैं राजेंद्र जी को भी कहूँ तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि ऐसे चैनल की, ऐसे विचारधारा की ये वाद हो रहा है, ये विवाद नहीं हो रहा है। मेरे विचार मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे चैनल की आज बहुत उपादेयता है, अति आवश्यकता है। जब हमारे युवा हमारे संदेश को सुनेंगे तो उस समय उनकी जागृति खड़ी होगी, उनके अंदर की प्रज्ञा चेतना जागृत होगी। वो नाद और ब्रह्म की वाणी को समझेंगे कि संतों ने जो कहा उसका कितना बड़ा उद्देश्य रहा होगा। तो विश्वास करता हूँ एक दिन बहुत अच्छा होगा। आरके फिल्म स्टूडियो, जहां आपको मिलेगा बेस्ट वीडियो शूट और एडिट, बेस्ट लोकेशन, प्रोफेशनल माइक। अगर आप भी करना चाहते हैं अपना पॉडकास्ट शूट तो आज ही संपर्क करें आरके फिल्म स्टूडियो 7014 147 115